हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है इंडी प्लस न्यूज़ की। तो ये भाई भी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, ये भी बताते हैं, न्यूज़ वगैरह देते हैं। तो आप आई होप आपको न्यूज़ पता चल जाती हैं, लेकिन आप मेरे साथ इसलिए देखते हो क्योंकि हमें अपने व्यूज़ देने होते हैं, मेरे को अपने व्यूज़ देने होते हैं और आपके व्यूज़ सुनने होते हैं। तो मैं कमेंट में सबके व्यूज़ देखता हूँ, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, मेरे व्यूज़ कैसे आपको लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। क्योंकि व्यूज़ का ऐसा होता है कि हमें अपने, अगर हम बात नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी वजह से हमें नॉलेज रखनी होती है। ये जो इंडी प्लस न्यूज़ वाले भाई हैं, ये न्यूज़ पे काम करते हैं, इंडियन चैनल है, मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने इंडियन यूट्यूबर को हमेशा सपोर्ट करो। पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ, ताकि आपको याद रहे आपने पाकिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करना। तो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये आगे जाके बहुत काम आएगी। तो आज जो वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो का टाइटल दिया हुआ है इन्होंने, इंडिया गेट बैक। शरदा पीठ, अच्छा, भारत वापस लेगा, रक्षा मंत्री ने सावधान किया। ठीक है, तो अमरनाथ टेम्पल के बारे में ये मैंने वीडियो देखी नहीं हुई, मैं फर्स्ट टाइम ही आपके साथ मिलके देखूंगा। मैं मोस्टली अब सोचता हूँ कि आपके साथ देखूँ मिलके, ताकि मेरे को उसी टाइम करंट पे जो दिमाग में आता है वही बोलूँ। यहाँ पे कोई मैं ये नहीं होता कि पहले मैं बता देता हूँ जो मैंने वीडियो पहले देखी होती है, लेकिन मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ कि मेरे जो जेन्युइन व्यूज़ अंदर से निकलते हैं उसी टाइम मेरे दिमाग में चीज़ें आती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको जेन्युइन मेरी राय पता चल सके। ठीक है, तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों, पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। तो दोस्तों सुन लीजिए, जरा गौर से सुन लीजिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दी है, जरा गौर से सुन लीजिए। ये स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तान के आर्मी जनरलों को तो पसीना आ ही गया है और उनके विदेश मंत्रालय ने भी पहला रिएक्शन दे दिया है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का दिवाला होने वाला है और दूसरी तरफ भारत पीओके को वापस लेने वाला है। इस तरफ बातों का इशारा हो चुका है। दोस्तों पीओके भारत का हिस्सा है और भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान से पीओके ले सकता है, इस बारे में पुष्टि करती हुई ये रिपोर्ट सामने आ गई है। तो ये रिपोर्ट को पूरा जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस की एक सेरेमनी के अंदर हिस्सा लेते हैं और वहां पर करगिल के योद्धाओं को याद करते हैं और इसी के साथ अपनी बात फिर से दोहराते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और हमने अपनी संसद के अंदर भी एक पास किया हुआ है बिल और उसके अंदर पीओके को वापस लेने के लिए सर्वसहमति हुई है और ये पीओके हम लेकर ही रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो बाबा अमरनाथ हो और दूसरी तरफ लाइन के पार मां शारदा शक्ति हो, ये हम मान नहीं सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को सिर्फ इतनी ही बातों में संकेत देना चाहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इसके अलावा उन्होंने पायलट अभिनंदन का भी जिक्र किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ही मंत्री बोल रहे थे कि किस तरीके से उनके आर्मी जनरलों के माथे पे पसीना आ गया था और उनकी टांगे कांप रही थी। तो दोस्तों पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे, पीओके भारत का हिस्सा है। इशारों इशारों में बातें क्लियर हो गई हैं कि भारत पीओके लेकर ही रहेगा। अब दोस्तों ये मां शारदा शक्ति और बाबा अमरनाथ का क्या एंगल है वो आपको जानना चाहिए। गूगल मैप पर जरा नजर डालिए। दोस्तों ये है दोस्तों आपका प्यारा भारत। भारत के अंदर ये है जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है श्रीनगर। श्रीनगर से दोस्तों 130 किलोमीटर दूर है शारदा पीठ। दोस्तों ये बहुत ही पवित्र स्थल है हिंदुओं के लिए, खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए। दोस्तों कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का एक राज हुआ करता था, बहुत बड़ी आबादी रहती थी वहां पर। दोस्तों 3 महत्वपूर्ण जगह थी कश्मीरी पंडितों के लिए। एक तो है दोस्तों सन टेम्पल और दूसरा है अमरनाथ टेम्पल और तीसरा है मां शारदा शक्ति पीठ। दोस्तों मां शारदा शक्ति पीठ को लेकर ये बातें सामने आई हैं कि ये जो शारदा पीठ है ये पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। अब दोस्तों इनका और बाबा अमरनाथ जी का क्या कनेक्शन है? एक कनेक्शन ये है कि ये जो शारदा पीठ है, शारदा नाम का एक गांव है और वहां पर
भगवान शिव के जन्म की एक कथा बहुत फेमस है। ये शारदा नाम का जो गांव है नीलम रिवर के ऊपर फैला हुआ है और शारदा पीठ एक समय के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर एक बुक्स और अपनी एक अलग अलग तरीके की नॉलेज लेने के लिए यहाँ पर आया करते थे और इसीलिए ये शारदा पीठ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के हिंदुओं के लिए ये कल्चर हेरिटेज है, लेकिन ये पीओके के अंदर आ गया है और यहाँ पर जो ये इलाका शारदा पीठ का है वो एक सही तरीके से रिस्टोर भी नहीं किया गया है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शारदा पीठ की जो हालत है काफी जर्जर पड़ी हुई है। यही कारण है कि यही एक स्टेटमेंट राजनाथ सिंह को मजबूर कर रही है कि बाबा अमरनाथ का जो टेंपल है वो तो भारत में है, लेकिन जहां पर महादेव जी का जन्म हुआ वो पाकिस्तान के अंदर कैसे हो सकता है। और वैसे भी पीओके के ऊपर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया है, तो इसीलिए पीओके हम वापस अपना लेकर ही रहेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत के रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट के ऊपर? बहुत जान है इस स्टेटमेंट के अंदर और पाकिस्तान का पहला रिएक्शन आया और पाकिस्तान ने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन स्टेटमेंट रिजेक्ट करने से क्या होगा? हिस्टोरिकल जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहेंगे और पीओके इंडिया का हिस्सा है वो तो इंडिया का हिस्सा रहेगा। अब बस पेज फंसे हुए हैं, तो ये फंसे हुए हैं कि भारत पीओके कब ले रहा है। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म, आपने देख लिया है। तो भाई कई लोग मेरे को ये भी बोलते हैं, पहले बात कर लेते हैं चाइना की तरफ से। कई लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई एक्साई चेन वगैरह, या भाई एक्साई चेन जो है वो भी लेना है, लेकिन अभी उसका नहीं कोई नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैं कभी डिस्कस करता नहीं हूँ। जब उसका कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा ना, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेना तो वापस है ही एक्साई चेन, ठीक है। हमारे 3 तो काम रह गए हैं, पीओके, जीबी एंड एक्साई चेन। और जिस दिन एक्साई चेन वापस आएगा ना, उस दिन तिब्बत भी एक कंट्री के रूप में हो जाएगा। तो ये तिब्बत और एक्साई चेन का मामला सेम है। जिस दिन भारत एक्साई चेन वापस क्लेम करेगा ना, तो उसी दिन तिब्बत भी कंट्री बन जाएगा। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। जो मैं देखो, एक होता है बिलीफ, एक होता है बिलीफ के साथ जो एनालाइज किया होता है। तो अभी इंडिया में गवर्नमेंट भी इसी चीज़ के ऊपर नहीं सोच रही, ठीक है, क्योंकि उनको देखो अभी से हम फालतू की फड़े मारनी शुरू कर दें, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। तो हमें जैसे जैसे सिनेरियो बनेगा चाइना का, जब तो चाइना क्लैप्स, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब चाइना का भी थोड़ा बहुत करने लग गए हम टॉपिक कवर। तो चाइना का ऐसा है, जब तक चाइना के अंदर क्लैप्स नहीं ना होता, ये यानी कि क्लैप्स करने का मतलब ऐसा नहीं श्रीलंका बन जाएगा। क्लैप्स का मतलब कि इनके यहाँ से जो इकोनॉमिक पावर है ये टूटनी शुरू हो जाए या कम होनी शुरू हो जाए, भारत की पावर बढ़नी शुरू हो जाए, क्योंकि हमने उसके साथ पंगा लेना है इकोनॉमिकली, ठीक है। तो उसके लिए हमें उस लेवल तक जाना पड़ेगा। तो मैं जो गेस कर पा रहा हूँ वो 2050 से पहले तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप और हम शायद ना भी देख पाएँ। तो बाकी ये है कि मेरे हिसाब से वो 2050-2060 के आसपास ही जाके अगर हमारा उसका चला, ठीक है, सियाचिन का जो हमारा है एरिया। और अब आ जाते हैं हम उस पर पाकिस्तान पे, पीओके पे। तो भाई आप अगर मेरे रेगुलर सोल्जर हो, व्यूअर्स हो, तो आप मेरी वीडियो उठा के देख लो, बहुत पुरानी वीडियो भी देख लो। मैं कब से बोल रहा हूँ, और मेरी फर्स्ट वीडियो भी मैंने बोला हुआ है कि ये जो हमारा पीओके है, मैं पीओके की बात कर रहा हूँ, जीबी पीओ को सेम मत मानो कभी भी। जब आप पीओके की बात करते हो तो ये मत सोचा करो कि उसकी जो जाके लगती हैं अफगानिस्तान के, जहाँ फिर उधर लगती हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया को हमें रास्ता मिलना है, वो वाला नहीं। जीबी लग गए, पीओके लग गए। पीओके एक पट्टी है, इतनी सी पट्टी है जो हमारे कश्मीर के साथ साथ ही है, उसमें ये मंदिर है। तो इसकी जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं, जो उनको खुशखबरी, ब्लूप्रिंट तैयार है गवर्नमेंट की तरफ से, वेट एंड वॉच हो रही है पाकिस्तान की कि क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। जिस दिन मौका, सही टाइम और मौका मिल गया ना, तो उस दिन इंडिया ने क्लिक कर देना है, और बिना लड़ाई के आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई हमारे यहाँ पे इनके साथ लड़ाई नहीं होनी, और उस पर काम चल रहा है, ब्लूप्रिंट सब कुछ रेडी है। गवर्नमेंट जो डिप्लोमेटिकली या जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को दे रही है, या दिलवा रही है दर्द दुनिया से, ठीक है, ये इसी वजह से हो रहा है कि इसको इतना कमज़ोर कर देंगे कि ये खड़े आंख ऊपर उठा के देखेंगे नहीं जिस दिन हमने वहाँ पे बोल देना है कि हमारे को ये पीओके वापस ले लेंगे। तो वो इंडिया को कोई ना कोई गेम बना लेगा, इनको ऐसा उकसा देगा कि ये खुद ही पंगा लेंगे, बाद में ये 1-2 दिन में ही इनका निपटारा हो जाना है। अगर इन्होंने पहले तो मिलिट्री होगा, थोड़ा सा झड़प होगी, लेकिन फिर इनका जो मेरे को जो लगता है, जो मैंने सोचा हो कि ये इंडिया का ये प्लान चल रहा है,
2030 से पहले पहले आएगा, सही में आ जाए, 24 में आ जाए, मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन 2030 मेरे को लगता है कि ये फाइनल डेट रखी हुई है गवर्नमेंट ने कि इससे पहले पहले लेके आना है। उसके दो रीज़न है, एक मैं सपोर्टर नहीं हूँ, ना बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं ना आपको कहता हूँ कि बीजेपी को वोट डालो ना उसको, आप अपना दिमाग लगाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। लेकिन मेरे को इतना पक्का पता है इस गवर्नमेंट पे, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डाल देना, अगर मोदी गवर्नमेंट दोबारा आ गई, मोदी साहब दोबारा आ गए, ठीक है, तो ये कंफर्म्ड हो जाएगी चीज़ कि आपको हमें हमारा पीओके वापस मिलेगा ही मिलेगा 2030 से पहले पहले, ये श्योर एंड शॉर्ट होगा। क्योंकि अगर इन्होंने 2030 से पहले ना लिया ना ये पीओके, अब देखो बोलते रहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, करते करेंगे, लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है। अगर इन्होंने ना लिया तो बीजेपी को सर्वाइव करना आगे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अब इन्होंने इतना हाइप कर दिया, पार्लियामेंट में भी बोला, यहाँ पे भी बोल रहे हैं, कई जगह पे बोलते हैं, इनके मैनिफेस्टो में है कि पीओके वापस लेना है। 94 में तो हमने ये किया था ना कि हमारे संविधान में लिखा गया था, वो भी संविधान में पास हो गया था बिल की हमारा हिस्सा है, सीटें भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, जीबी की भी पड़ी हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो कांग्रेस ने किया था, लेकिन कांग्रेस ने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया उसको, सिर्फ एक पास करके छोड़ दिया। लेकिन ये गवर्नमेंट में विल है, कांग्रेस में विल नहीं थी। अब कोई भी उठा के देख लो, एक ही मेरे को विल लगी है जो 1971 की वॉर हुई थी, वो भी विल तब आई थी क्योंकि हम फंस चुके थे रेफ्यूजी क्राइसिस में, हम खुद स्टारवेशन में फंसे हुए थे, तो हमें वहां पे करना पड़ा मजबूरी में। यहाँ पे कोई मजबूरी में नहीं कर रहे, ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये मजबूरी में नहीं करेगी, ठीक है, कि इंडिया फंसा हुआ है, इंडिया डूब रहा है या ये हो रहा है, वहां से रेफ्यूजी आ रहे हैं तो हमें अब उस पर हमला करके या उस पर ये काम करके हमें ले लेना है, ये अपनी भील से लेंगे। तो वहां पे जो एक गलती भी हुई थी कि हम उस वक्त जीबीपीओ के छुड़वा सकते थे जब शिमला मुआहिदा करवाया था, हमें जरूरत ही नहीं थी उस टाइम मुआहिदे की। हम 93 हमारे पास इनके जो जोकर पुर्किस्तानी थे, ठीक है जो सरेंडर किए हारे हुए थे, उनको वापस ही ना करते, बोलते कि हमें एटलीस्ट जीबी नहीं लेते, पीओके तो वापस ले सकते थे अगर विल होती, ठीक है। अब सिनेरियो क्या होता है मैं नहीं जाना चाहता, कि बातें करने को तो जितनी मर्जी लंबी लंबी छोड़ते हो, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता था, अगर मैं होता तो मैं तो अड़ ही जाता, भाई मेरे को तो पीओके वापस दे दो, अपने ये ले जाओ, मेरे को कोई फड्डा नहीं डालना आपसे, ठीक है, कोई शिमला मुआहिदा नहीं, कोई कुछ नहीं है, आप अपने ये लो उठाओ और निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये बातें हो जाती हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है, ये थोड़ा सा दम रखना पड़ता है किसी के साथ डील करने के लिए। तो मैं सपोर्ट नहीं करता ये मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर मोदी गवर्नमेंट रहेगी ना, बीजेपी रहेगी और मोदी सर ही रहेंगे, ठीक है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से मोदी सर ने उससे ये लास्ट टर्म ही करेंगे, उसके बाद तो उन्होंने वैसे भी आना नहीं है, तो वो पीएम वगैरह के लिए नहीं खड़े होंगे। तो ये लास्ट टर्म अगर वो कर गए तो आपको मैं पक्का कहता हूँ कि ये 30 तारीख का इनका ब्लूप्रिंट तैयार है, इनका ये बना के बैठे हुए हैं सारी जो जितने भी हैं ऊपर वाले, जयशंकर जी जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, या फिर हमारे एनएसए कर रहे हैं, जो हमारे डिफेंस ये राजनाथ जी कर रहे हैं, जो हमारे मोटा भाई कर रहे हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि स्ट्रॉन्ग बन सके। वो ये एक मैंने ना गवर्नमेंट देखी नहीं है, जान के सुनी है, जितनी मेरी एज है जब से मैंने वोटिंग करनी शुरू की है तब से मैंने देखी है, और जो मैंने पढ़ा है पिछली गवर्नमेंट का, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बड़े लोग बोलते हो सपोर्टर है, ये मत किया करो, ठीक है। गवर्नमेंट के कारकर्दगी देखा करो कि वो गवर्नमेंट कर क्या रही है, ठीक है। कईयों को लगता है कि ये हिंदू ज़्यादा करते हैं, ये करते, यार थोड़ा बहुत तो चलता ही है, मैंने 50 बार बोला कि बायस्ड हर चीज़ होती है, ठीक है, बायस्ड होना एक ह्यूमन नेचर है बंदे की, ठीक है, तो बायस थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन हमने इंडियन बन के सोचना है कि इंडिया के तौर पे वो क्या कर रहे हैं, हमें क्या चीज हमारे एम क्या है, नेशन फर्स्ट का एम क्या है, आप लोगों का एम क्या है। अगर वो गवर्नमेंट आपका एम पूरा कर रही है इट्स ओके, वो दूसरा थोड़ा बहुत बायस्ड हो रही है तो होने दो ना यार, उसमें किसी को क्या तकलीफ। अब शेर के ऊपर अगर पूजा कर रहे थे मोदी, उसमें कह रहे कि पूजा का क्यों कर, अरे भाई अगर सिख बैठेगा तो वो अरदास करेगा, ठीक है, अगर हिंदू मुसलमान होता है तो वो अपने वहां पे जाके जो उनका रीति रिवाज है वो कर लेता है। तो हमें उस चीजों में नहीं पढ़ना होता है यार, जो उसका बिलीव है। अब वो प्राइम मिनिस्टर, आप क्या वो वहां जाके कलमे पढ़ना शुरू कर देता है, सिंपल सी बात है यार, जो बिलीव करता है बंदा वो उसी तरीके का करेगा ना। जब आप शादी करते हो किसी के साथ, दो बंदे हैं, ठीक है, एक मुस्लिम है एक लड़की हिंदू है, अब दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है, हमें चलो हिंदू मुस्लिम छोड़ो, सिख और हिंदू की एक लड़के और लड़की की शादी होती है,
तो मैंने बहुत सारी देखी है कि वो जाके गुरुद्वारे में भी अपने लामा करते हैं, ठीक है, तो हिंदू में भी जाके वो फेरे लेते हैं, तो दोनों कर लेते हैं ट्रेडिशन। अगर उनका ज़्यादा माइंडसेट कंबाइन होता है तो जाके जहाँ तो गुरुद्वारे में कर लेते हैं, नहीं तो पंडित के हिसाब से जो होती हैं फेरे होते हैं वो कर लेते हैं। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब हम उसमें अगर फालतू की चीज़ें घुसाएं वो चीज़ अलग हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई हमारा पीएम या कोई करता है ना काम, इंडियन बन के सोचो, उस इंडियन बन के उसको क्रिटिसाइज करो। चाहे आप हमारा सिख हो प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई भी इदारे पे हो, उसको क्रिटिसाइज करना है, या फिर उसको हिंदू हो, या मुसलमान हो, या ईसाई हो, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको उस लिहाज से ना करो कि वो किस कम्युनिटी से कर, उसको क्रिटिसाइज करो इंडियन बन के, ठीक है। अगर हिंदू है, जैसे मोदी जी सर ने पूजा कर ली, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई यार, उन बिलीव करते हैं। अगर मैं होता तो मैं अरदास भी करवा देता, मैं अरदास करता वहां पे, क्योंकि मेरा वो बिलीफ है, मैंने उस पर कर दिया, इट्स ओके। हाँ, कुछ ज़्यादा ही अगर किसी ने करना होता है, जैसे हमने रफेल लेने थे, वहाँ पे हमने क्या किया, राजनाथ जी ने जो यहाँ पे हमारे रफेल आए भी थे, वहाँ पे चारों धर्मों को खड़ा कर लिया। लेकिन ये थोड़ा सा ना ओवर लगता है कि आप सबको ऐसा, फिर वो थोड़ा सा, फिर उस पर भी लोग उंगली उठाने शुरू कर देते हैं, नारियल फोड़ दिया, नींबू रख दिया, कलमे पढ़ा ली, ये कर लिया, अरदास क्यों करा ली, ये फिर लोग उल्टा ही सोचना शुरू करते हैं। यानी कि कीड़े निकालने को तो यार जहाँ से मर्जी निकाल लो। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैंने बोला है, जो मेरा बिलीफ है, वो मैंने बता दिया। मेरे पिछले वीडियो से उठा के देख लो, फर्स्ट वीडियो में तो मैंने इतना तक बता दिया कि 2018 से मैं ये सोचता आ रहा हूँ, 19 से, कि ये 30 तक ही होगा, और मैं उसी पे स्टैंड स्टिल हूँ, ठीक है। अब भगवान तो हम है नहीं, ठीक है, क्या होना क्या नहीं होना इतना फ्यूचर नहीं, लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है, जो पाकिस्तान के साथ चल रहा है, क्या जो कुछ करने जा रही है हमारी गवर्नमेंट, जहाँ पीछे हमको नहीं पता चलता है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही होती है, ठीक है, बहुत जोर लग रहा होता है डिप्लोमेटिकली भी, पाकिस्तान को कैसे तोड़ना है, एफएटी वैसे ना आए, बड़ी गेम होती है। तभी बोलते हैं ये धंधा है, ये राजनीति का धंधा है, चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स हो या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, ये धंधा है, सब गंदा है। उसमें कितना शातिर बंदा पॉलिटिशियन आता है वो कामयाब होता है। अभी तक तो जो इंडिया के पॉलिटिशियन है ना, ये बहुत शातिर हैं, इनका लेवल बहुत हाई लेवल है। पाकिस्तान तो साले हमारे धूल के बराबर भी नहीं है पॉलिटिशियन, क्योंकि आप देखो कैसी कैसी बातें करते हैं, ये कैसे कैसे घुमाते हैं। मैं सभी की कर रहा हूँ, सारे पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन इंटरनल पे आके फिर थोड़ा सा अपनी अपनी पार्टी को भी बायस करना होता है, ये चलती रहती है, उसमें हम क्रिटिसाइज कर देते हैं, क्योंकि हमने इंडिया की तरफ से सोचना होता है, इन्होंने कई बार पार्टी का भी लेना होता है तो बायस हो जाते हैं, ठीक है। अगला चुनाव जीतना होता है तब बायस हो जाते हैं, अपनी कम्युनिटी को खुश करना होता है तब बायस हो जाते हैं। लेकिन हमने तो कोई इलेक्शन जीतना नहीं, हमने तो कुछ करना नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, इसलिए हम तनकीद भी कर देते हैं, इन पर बोल देते हैं कि ये गलत है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि ये अगर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू किया तो मैं मुहिम शुरू करूँगा, मैं इनके खिलाफ हो जाऊँगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने इंडिया के खिलाफ हो जाऊँगा। जब मेरे को कोई पार्टी जितानी है, कांग्रेस का साथ देना, इसलिए मैं खिलाफ हो जाऊँगा। मैं खिलाफ इसलिए होऊंगा कि नहीं चाहिए यार, हमारा मन नहीं मानता। देखो हर एक का मन होता है ना, हमारा नहीं मानता तो हम भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। बाकी करना तो ऊपर लेवल जो थिंक टैंक है, उन्होंने क्या प्लान बनाया, हो सकता है कि वो उन्होंने सही प्लान बनाया होगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा। मैं नफरत करता हूँ इसलिए मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मैं वन साइड चल रहा हूँ। बाद में उनका अच्छा हो जाएगा तो मैं उनकी तारीफ कर दूंगा, ठीक है भाई मैं उस टाइम गलत था, आप सही हो। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मेरे से नहीं पसंद, मेरे को शक है कि ये करेंगे और इस पर मैं कायम हूँ। और जब जिस दिन अगर इन्होंने ट्रेड शुरू कर लिया, गलत काम कर लिया, उस दिन मैं और ठोकूंगा इनको, अपने गवर्नमेंट को, ले लिया स्वाद, उस दिन मैं हंसूंगा और अमन की आशा वालों पे भी हंसूंगा। बस ये है। बाकी ये है कि एकजुट होकर रहो, ठीक है, सेल्फ रिलायंस बनो, ठीक है, स्टार्टअप शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, ताकि आप नौकरी की जगह बिजनेस शुरू करोगे तो आप 10 बंदों को और नौकरी दोगे, ठीक है। तो बिजनेस के तौर पे भी जाओ, स्टार्टअप बड़े बड़े शुरू करो, गवर्नमेंट की सहायता लो। अभी तो चल रहा है हमारा, तो यही इसी से हम सेल्फ रिलायंस हो सकेंगे। तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, ताकि हम अपने लोगों को भी ज्ञान दे सकें और पाकिस्तानियों को ठोक सकें, पावर लाओ। तो बाकी ये है कि जितनी आप वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको आप अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे आप जाके आगे इस नेशन फर्स्ट को आगे बता सकते हो, कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो कि भाई का साथ दो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, हमें आगे जाके ये काम आएगी।
हमें लोगों को अवेयर करने में काम आएगी और किसानियों की मंजी ठोकने में काम आएगी, जैसे हम ठोक रहे हैं। आप पिछली प्रीवियस वीडियो उठा के देखो, हमने मंजियाँ ठोक रखी हैं। तो जितनी पावर आप दोगे उतनी हम पावर से काम करेंगे। बाकी मैंने जो, अगर आप और अच्छा काम करना चाहते हो सोल्जर बन के, अगर आप काम करना चाहते हो तो कुछ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे रखा है, वहाँ पे मेरे साथ कांटेक्ट करो। हम इंडिया के लिए काम करते हैं, इंडिया को एकजुट करने का काम करते हैं, पूर्व किसान को तोड़ने का काम करते हैं उस ग्रुप में। तो हमारी पूरी मदद करने के लिए इंडिया का अगर 5-7 मिनट निकालने हैं एक सोल्जर बन के, बॉर्डर पे नहीं खड़े हो तो यहाँ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में सोल्जर बन के 5-10 मिनट आप इंडिया के लिए निकालना चाहते हो, तो पीछे एंड में हमारा ग्रुप है। तो यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।